दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो या फिर शिक्षक भर्तियां, उनकी आप सभी को जो सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक अपडेट देखने के लिए मिलेंगी वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए हो, उसकी परीक्षा के लिए, या फिर इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। और जैसे जैसे कहीं ना कहीं प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप सभी के लिए अपडेट आनी शुरू हो चुकी हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन हो चुके हैं, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट है, बस आपकी परीक्षा करवानी है। अब परीक्षा तो चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली नहीं है, उसके लिए तो आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल तो होगा कि परीक्षा कब तक होने वाली है। इसी के संबंध में लगातार अपडेट आनी शुरू हो चुकी हैं। एक दो दिन पहले ही आप सभी ने समाचार पत्रों के अंदर ये जानकारी तो देखी होगी, इस पर हम बात नहीं करेंगे, जिसमें बताया गया था कि चुनाव से पहले भर्ती कराने का दबाव है, जल्द गठित होगा आयोग। इसके अंदर तो ये जानकारी स्पष्ट शब्दों में दी गई थी कि चुनाव से पहले भर्ती कराने का जो दबाव है वो सरकार के ऊपर तो बना हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों के बारे में कि वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में क्या कहते हैं, जब टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती की बात आती है तो उनकी तरफ से बताया जाता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग संबंधित जो कार्य हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं, कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी हैं, जिसके संबंध में शासन स्तर पर एक बैठक भी देखने के लिए मिलेगी जो कि इसी महीने के लास्ट में होने वाली है। अगर उनकी बातों को समझें तो उनके माध्यम से ये तक बताया गया है कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर अगर अब कोई समस्या नहीं आती है तो इसी महीने यानी कि जुलाई महीने के लास्ट तक नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो काम है वो खत्म हो जाएगा और फिर उससे संबंधित जो भी कार्य करने हैं सरकार को वो यहाँ से शुरू कर दिए जाएंगे। ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं है नए शिक्षा सेवा आयोग में। अगर सरकार मंजूरी दे दे तो उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति होगी, उनका चयन होगा और उसके बाद में उनकी नियुक्ति के बाद भर्तियों से संबंधित कार्य शुरू हो जाएंगे। अधिकारी कहते हैं कि आने वाले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए हो या फिर इसके अलावा आने वाली नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, क्योंकि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर मामला कोर्ट में भी लगा हुआ है। कोर्ट के अंदर भी 24 तारीख को सुनवाई होने वाली है और 24 जुलाई 2022 से पहले नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सरकार को जवाब देना होगा कि कब तक तैयार होगा या फिर कब तक तैयार हो चुका होगा। अगर तैयार नहीं होता है तो फिर मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो दबाव बनाने वाली बात कही गई है वो नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर है। कई अधिकारियों के माध्यम से यह तक बताया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है, जुलाई में आयोग बन जाता है, तो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर की स्टार्टिंग के अंदर होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार का सबसे पहला मोटिव यही होगा जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनको पहले से करवाया जाए और उसके बाद जो नई भर्तियां उनके प्रोसेस शुरू हों। ऐसे में सबसे पहले नंबर पे देखने के लिए मिलती है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अधिकारियों की अगर माने तो उनका दावा ये है कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अगर आयोग इसी महीने बन जाता है, जो कि उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि सब कुछ तैयार है, कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी हैं जो कि इसी महीने के लास्ट में आते आते कंप्लीट हो जाएंगी और आपको इसके बारे में जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी मिल जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अपनी तैयारी कर रहे थे, अब उनको अपनी तैयारी और तेज़ कर देनी है, क्योंकि आने वाले समय अक्टूबर या नवंबर के अंदर आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। 22 अक्टूबर ये संभावित तारीख है कि 22 अक्टूबर तक आप सभी के पास समय है तैयारी करने के लिए। उसके बाद शायद आपको ज़्यादा समय ना मिले अपनी तैयारी शुरू करने के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसके बारे में भी कई अधिकारियों से जानकारी मांगी गई कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या स्टेटस है।
क्योंकि जब हाल ही में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी आश्वासन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। कल परसों के समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ था कि 2018 के बाद से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी कोई जारी नहीं हुआ है और चुनाव से पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का भी दबाव है। तो इसके बारे में भी अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को दी गई है कि ये मामला प्रोसेस में तो है, लेकिन इसका विज्ञापन तभी जारी होगा जब तक नया आयोग नहीं बन जाता। साथ ही साथ उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में सरकार के पास में 2 ऑफिशियल पद खाली हैं। ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो ये है 51,112, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने बताया था आज से 3 साल पहले 2020 में, और 17,000 शिक्षक भर्ती जिसकी जानकारी सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से दी गई थी जब वो शिक्षा मंत्री थे। इन दोनों पदों को जोड़कर नई बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार लोकसभा चुनाव को साधने के लिए या फिर अपनी और युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन दोनों पदों को जोड़कर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाली है या फिर कर सकती है। ये एक संभावित जानकारी है जो कि अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। अगर उनकी बातों को समझें तो उनका कहना ये है कि इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी भी जारी हो सकता है और इसको लेकर प्रोसेस भी है, लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन आयोग न बन पाने के चलते ये मामला अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाता है। एक बार अगर आयोग बन जाए तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आने वाला साल 2024 चुनाव का है। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि 2024 से पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और अगर आपको याद होगा तो 2019 के अंदर जब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था उस समय भी लोकसभा के चुनाव थे और इस बार भी लोकसभा के ही चुनाव हैं। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी बीएड, बीटीसी या शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी बहुत जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है नए शिक्षा सेवा आयोग की। आयोग के बनने के बाद ही नई शिक्षक भर्तियों को लेकर आपको प्रोसेस देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो शासन स्तर पर अंदरूनी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो डिपार्टमेंटल है वहाँ तक ही जानकारी सीमित है, उससे बाहर नहीं आ पाती है। और वर्तमान में जो ऑफिशियल पद हैं वो इतने ही हैं 51,000 प्लस 17। इससे ज़्यादा बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र मांग तो करते हैं लेकिन शायद इससे बड़ी शिक्षक भर्ती ना आए। लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है वो अधिकारियों के माध्यम से है, देखना ये होगा कि कब तक ज़मीनी स्तर पर आती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी पूरा जून का महीना इंतजार करते रहे, उनके लिए कोई अपडेट नहीं मिली। अब जुलाई शुरू हो चुका है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी अपडेट आनी शुरू हुई है। जानकारी देखने के लिए मिली अधिवक्ताओं के माध्यम से कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 15 जुलाई के आसपास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा ऑर्डर, चूँकि ऑर्डर आने की जानकारी सिर्फ जजेस के पास होती है। लेकिन एक संभावित तारीख अधिवक्ताओं के माध्यम से दी गई है कि 15 जुलाई तक उनके लिए कुछ उम्मीदें हैं ऑर्डर के लिए। अगर 15 जुलाई तक ऑर्डर आ जाता है तो फिर ये जो भर्ती का प्रोसेस होगा वो अगस्त में कंप्लीट हो सकता है, जो भी आदेश आएगा उसके आधार पर। लेकिन पहले ऑर्डर के बारे में जो जानकारी मिली है वो 15 जुलाई की है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।